नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये न्यू एडिशन का है जिसमें हम कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आप पुराना वाला एसपीटी देखे होंगे तो उसमें कंप्यूटर काफ़ी कम दिया गया था, 2 पेज में ही कंप्लीट किया गया था। इसमें अगर आप देखो कंप्यूटर तो पेज नंबर 309 से लेकर 313 तक दिया गया है, कुल 4 पेज हो गया और काफ़ी अच्छे से दिया गया है। रिव्यू मैंने डाल दिया है ऑलरेडी इस बुक का, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना। ये एक्सरसाइज 8 नंबर कंप्लीट मास्टर वीडियो बन गया है। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर पूरा कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर। ये एक्सरसाइज 9 दिया गया है, मतलब एक्सरसाइज 9 में कंप्यूटर दिया गया है। इसके बाद धीरे धीरे पूरा पाठ हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का हिंदी जो होता है कभी कभी पूछ लिया जाता है, संगणक होता है। संगणक अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचयित किया जाता है। संसाधित मतलब प्रोसेस और संचयित मतलब स्टोर करना। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था। मार्क 1 जो कि 1937 में बना हुआ था। 1937 में मार्क 1। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आंकड़ों का संकलन या निवेशन, आंकड़ों का संचयन, आंकड़ों का संसाधन और चौथा है आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में भी हो सकते हैं। ये था कंप्यूटर का कार्य। मुख्यतः मेनली इसी के अंतर्गत सारे कार्य आ जाते हैं। हार्डवेयर। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्र और उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकांक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गम एकांक आदि आते हैं। मतलब ओवरऑल जिसको भी हम टच कर पाते हैं वो सब जो है वो कुछ पार्ट अंदर भी होता है, कुछ पार्ट बाहर भी होता है, वो सब क्या होता है? हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। मेनली सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर की परिभाषा है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला दिया गया है मशीनी कूट भाषा, जो मशीन लैंग्वेज होता है वो। दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। तीसरा है उच्च स्तरीय, हाई स्तरीय लैंग्वेज। पहला क्या था? मशीनी लैंग्वेज। दूसरा असेंबली लैंग्वेज। तीसरा उच्च स्तरीय, हाई लेवल लैंग्वेज। जो पहला कंप्यूटर भाषा था वो था प्लेन कैलकुएल। प्लेन कैलकुएल। अब जो मशीनी लैंग्वेज होता है उसके बारे में दिया गया है। यह भाषा में प्रत्येक आदेशों के 2 भाग होते हैं। पहला है आदेश कोड, जो ऑपरेशन कोड होता है वो, और दूसरा होता है लोकेशन कोड। लोकेशन कोड, स्थिति कोड। अच्छा, आप YouTube में ऑप्शन होता है कि इसको फास्ट कर सकते हो, ठीक ना। मैं स्लो बोलता हूँ ताकि किन्हीं किन्हीं को स्लो पसंद है। फास्ट वाले का तो ऑप्शन होता है कि आप फास्ट करके देख सकते हो। तो इसको 1.25 करके देखो, जैसा मैं देखता हूँ, मुझे काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है। तो आप भी 1.25 करके देखो, बहुत मज़ेदार लगेगा, ठीक है ना। तो मशीनी कूट भाषा में क्या हो गया? 2 भाग होते हैं। एक तो हो गया आदेश कोड और दूसरा स्थिति कोड। इन दोनों को 0 व 1 के क्रम में सामूहिक कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर के आदेश देने के लिए 0 और 1 के विभिन्न क्रमों का प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली व उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे एक होता है क्वांटम कंप्यूटर। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि बाइनरी में यूज होता है 0 और 1 का, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वो 0 का भी अंदर पार्ट, जैसे 0.001, 0.00001, इस टाइप से और ढेर सारा काउंट हो जाता है। होगा 0 और 1 के बीच में ही, लेकिन उसमें और बहुत सारा पार्ट उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो काफ़ी एडवांस हो जाता है क्वांटम नंबर, ठीक ना। मतलब बाइनरी के अंदर भी वो चला गया। दूसरा दिया गया असेंबली भाषा। इस भाषा में याद रखे जाने लायक जो है वो कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे नेमोनिक कोड कहा जाता है। जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब एवं जंप के लिए JMP आदि लिखा जाता है।
परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित रहता है। अतः इस भाषा को निम्न स्तरीय लैंग्वेज कहा जाता है। आगे सबका एग्जाम्पल दिया होगा, निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, तो वहाँ पे वो याद कर लेना है। अब आगे है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी है USA का। फ्रंट रन उसी के द्वारा विकसित किया गया है, IBM के द्वारा ही। तो फ्रंट रन जो है पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास जो है इसी कंपनी के प्रयास से हुआ। किसने किया है? IBM। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब था। कुछ उच्च स्तरीय भाषा दिया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है, तो याद रहेगा तभी आप टिक कर पाइएगा। पहला दिया है फ्रंट रन, फॉल्ट्रन। कंप्यूटर के इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW बेकस ने 1957 में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्र को आसानी और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। किसके लिए? गणितीय सूत्रों के लिए। गणितीय सूत्रों के लिए फोर्ट्रन। आगे है कोबोल। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। पूछा जाएगा इसमें से कौन सा लैंग्वेज बिजनेस ओरिएंटेशन के लिए अच्छा है, तो कोबोल। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की सक्रिय के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाता है तथा सभी सेक्शन से मिलकर डिवीज़न बनता है। आगे है बेसिक। यह अंग्रेजी के शब्द बिगिनर्स ऑयल पर्पस असेंबली इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतरण है। यानी बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑयल पर्पस असेंबली इंस्ट्रक्शन कोड। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे का कार्य निष्पादित होता था। आगे दिया गया एल्गोल। याद रखिएगा ये सारा उच्च स्तरीय भाषा है। एल्गोल यह अंग्रेजी के एल्गोरिदम लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणित गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बीजगणित गणनाओं के लिए है एल्गोल। अब है पास्कल। यह एल्गोल का परिवर्धित रूप है, एडवांस रूप है। सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह एल्गोल और बेसिक से थोड़ा भिन्न हो जाता है। आगे कोमाल। यह कॉमन एल्गोरिथमेटिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। कॉमन एल्गोरिथमेटिक लैंग्वेज। अब है LOGO। यह भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। लोगो ग्राफिक रेखानुकृत बच्चों के लिए मिलने। प्रोलॉग। यह अंग्रेजी भाषा शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। प्रोग्राम इन लॉजिक। इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया, जो कि तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आगे है फोर्थ। यह भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी वर्ण ए से लेकर ऐसे प्रोजेक्ट तक है और इंडो अरेबिक जो भी 0 से लेकर 9 तक है उसका प्रयोग किया जाता है। नोट में दिया गया है ये पायलट, C++, यूनिक्स, LSP, सेनेबॉल, ये सब भी क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है। अब कंप्यूटर का अलग अलग जो हिस्सा है, भाग है, वो दिया गया है, जिसमें पहला है CPU। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में से कंप्यूटर का यादाश्त, कंप्यूटर का मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगाबाइट, रैम का गणना किस में होता है? मेगाबाइट में, और इसे कंप्यूटर का यादाश्त कहा जाता है। आगे है रोम। यह रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती है, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। अब आगे है मदरबोर्ड। यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लान लगाए जाते हैं। CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित होते हैं। यह था मदरबोर्ड। अब है हार्ड डिस्क।
इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य होता है हार्ड डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। फ्लॉपी डिस्क में सीडी कैसेट हम लोग यूज़ करते थे, तो उससे पहले पेन ड्राइव जैसे है ना वैसा ही था, साइज में थोड़ा बड़ा था पर यूज वैसा ही था। आगे है सीडी रोम। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार के होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। जैसे सीडी डीवीडी आया था ना, सीडी के बाद डीवीडी आया था, तो वही डीवीडी का जिक्र है ये। आगे कीबोर्ड। कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। अगर पूछे डायरेक्ट कि यूनिवर्सल जो इनपुट डिवाइस है, ठीक ना, वो कौन सा होता है, तो कीबोर्ड टिक कीजिएगा। और आउटपुट डिवाइस में जो डेस्कटॉप होता है वो, मॉनिटर जो होता है वो, सामान्यतः कीबोर्ड में 101 कीबोर्ड जो होता है उसको अच्छा माना जाता है। ये 101वीं नंबर याद रखना है। आगे है माउस। इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। अब है मॉनिटर, जो टीवी जैसा होता है। इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारी को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए मतलब अच्छा होता है, वो उस पर आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा। आगे है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड यह जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक होता है। प्रिंटर। इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है। प्रिंटर का टाइप है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर जेट प्रमुख है। सबसे अच्छा होगा लेजर जेट। और प्रिंटर को स्कैनर से कंफ्यूज नहीं करना है। स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस, प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस। स्कैनर इनपुट डिवाइस जबकि प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। आगे है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश, मतलब गुस्से से या फिर बदला लेने के पर्पज से दुर्भावनावश प्रेरित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर होता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए कंप्यूटर में पड़े रहते हैं और उसे क्षति पहुंचाते रहते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है जिसे हम लोग एंटीवायरस कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे वायरस का एग्जाम्पल दिया गया है, मैकेलेंजेलो, डार्क एवेंडर, किलो फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मुंगू और देसी। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस का। नाम सुने होंगे पर परीक्षा में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। वायरस से निपटने के लिए क्या बनाया गया, एंटीवायरस। आगे है नेटवर्क। बहुत प्रश्न आते हैं नेटवर्क टॉपिक से। नेटवर्क आसपास में एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटरों का समूह है जो एक दूसरे के संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होता है, जैसे कि प्रिंटर आदि। जैसे प्रिंटर हम लोग जोड़ते हैं ना, वैसे ही नेटवर्क भी जोड़ा जाता है। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषण, प्राप्तकर्ता, माध्यम तथा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो आर्पानेट था। आर्पानेट। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में विशेष नियम एवं मानकों का समूह है जिसके नियमानुसार डाटा स्थानांतरण तथा आपस में एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, ये वह प्रोटोकॉल। अब है नोड, मतलब ज्वाइंट होता है। किसी नेटवर्क में नोड एक कनेक्शन पॉइंट होता है। जहां नोड ट्रांसमीटर का अंत होता है वहां से पुनः डेटा का वितरण होता है। सर्वर। सर्वर मुख्य कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रदान करता है। यह नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर है सर्वर। सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे पीसी, वर्क सेट्स और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्रामों का संग्रह को होल्ड करता है। अब है टर्मिनल। यह मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर के संसाधनों का साझा इस्तेमाल के लिए उपयोग होता है, टर्मिनल का। डंब टर्मिनल। यह नगण्य
इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर है, मतलब डम्ब लिखा है फालतू, मतलब नगण्य फालतू टाइप का। अब नेटवर्क के लिए आवश्यक उपकरण, नेटवर्किंग डिवाइस, पहला दिया है रिपीटर्स, हब, स्विच, राउटर्स, गेटवे। अगर नेटवर्क का प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो LAN लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, भवन का एक छोटा समूह या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर लैन ईथरनेट तकनीकी पर आधारित होता है। इस नेटवर्क का आकार छोटा लेकिन डेटा संचालन की गति तीव्र होती है। लोकल एरिया नेटवर्क में छोटे के लिए होगा लेकिन इसका जो नेट स्पीड होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। फिर है वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से क्लियर है, वाइड होगा ये, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट से जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क व्यापक भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश महादेश में फैला नेटवर्क का जाल होता है। इंटरनेट इसका अच्छा उदाहरण है। नेटवर्क क्या हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण हुआ। भारत में CMC द्वारा विकसित इंडोनेट बैन का उदाहरण है। बैंकों द्वारा प्रदत्त ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जो ATM होता है वो सब वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण हुआ। लेकिन जो रेलवे स्टेशन देखते हैं वायरलेस टाइप का होता है वो पहले लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण था या फिर आर्मी लोग यूज़ करते हैं। आगे दिया गया है पेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क MAN, दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। यह शहर की सीमा के भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क है। राउटर, स्विच, हब मिलकर एक मैन का निर्माण कर, जैसे आप लोग जियो का राउटर ले लो उस टाइप वाला। आगे कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क CAN, सीमित भौगोलिक क्षेत्र लैन से जुड़ने के लिए निर्मित कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका उपयोग लेने वाले नेटवर्किंग इक्विपमेंट जैसे कि राउटर्स, स्विच, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि कैंपस ऑनर के द्वारा ऑन होते हैं। अब है नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार, मेश नेटवर्क, यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी स्रोत से कई मार्गों से संदेश भेजा जा सकता है। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मेश नेटवर्क खर्चीला है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल और हर नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डाटा प्रेषित किया जाता है। दूसरा है स्टार नेटवर्क। इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड होता है जो इंटेलिजेंस से युक्त होता है, बाकी नोड्स इससे जुड़े होते हैं। यह केंद्रीय नोड को हब कहा जाता है। जो एक केबल में कई कठिनाई आने पर एक ही नोड विफल होता है, परंतु अगर हब में कठिनाई आ गया तो सारा नेटवर्क क्या होगा, विफल हो जाएगा। हब में अधिक नोड लगा होता है। आगे है रिंग यानी नेटवर्क, रिंग नेटवर्क। इस नेटवर्क के सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। डाटा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, परंतु किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे दिशा में संचार इसमें संभव है। बस नेटवर्क, इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल में जुड़े होते हैं। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे देखना होता है कि बस में कोई डेटा प्रभावित तो नहीं हो रही है। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित कर सकता है। डेटा प्राप्त करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वह बस में अपनी पता एड्रेस ज्ञात कर सके, जिससे कम लेवल की आवश्यकता होती है तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है। परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। आगे मॉड्यूलेशन जो मोडेम लगाते हैं, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, किसी भी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की प्रक्रिया है। यह मोडेम के द्वारा संभव हो पाता है। मोडेम एक विद्युत यंत्र है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजता है तथा एनालॉग सिग्नल को फिर डिजिटल सिग्नल में बदलकर उसको प्राप्त करता है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आयाम मॉड्यूलेशन। इस प्रकार के वाहन सिग्नल का आयाम सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदलता है। दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलेशन। इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल की आवृत्ति को सूचना युक्त डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। तीसरा है चरण फेज मॉड्यूलेशन। इस प्रक्रिया में वाहक सिग्नल के फेज
को डिजिटल सिग्नल के रूप में बदलता है उसको। अब है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, डाटा ट्रांसमिशन सर्विस। डाटा ट्रांसमिशन सर्विस डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जिस सेवा का प्रयोग होता है उससे डेटा ट्रांसमिशन सेवा कहते हैं। इस सेवा को देने वाले डेटा ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता कहा जाता है, जैसे कि VSNL है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL है, मेट्रोपॉलिटन टेलीफोन निगम लिमिटेड है। आगे डेटा ट्रांसमिशन सेवा जो निम्नलिखित है, डायल-अप लाइन। डायल-अप लाइन टेलीफोन कनेक्शन से संबंधित है जो एक सिस्टम में बहुत सारे लाइन तथा यूजर जुड़े होते हैं। इसका उपयोग टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे कभी कभी स्विच्ड लाइन भी कहा जाता है। यह पहले से विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड तकनीक भी डायल अप कनेक्शन का ही मतलब तार जुड़ा होता है ना, उसी के थ्रू यूज किया जाता है। अब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यह एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा है जो केबल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह डायल अप सेवा की तरह ही कॉपर टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है, परंतु यह डायल अप सेवा में काफ़ी तेज स्पीड प्रदान करता है। डायल अप सेवा के लिए DSL मॉडेम की आवश्यकता होती है जो टेलीफोन लाइन या कंप्यूटर को जोड़ता है। अब है लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन आवाज़ और डेटा दूरसंचार सेवा के लिए दो स्थानों को जोड़ता है। यह एक सिर्फ समर्पित लाइन नहीं है, बल्कि यह वास्तव में दो बिंदु के बीच आरक्षित सर्किट है। यह कम या ज़्यादा दोनों दूरी में संभव है। इसे समर्पित लाइन भी कहते हैं। इसका सबसे अधिक उपयोग उद्योग द्वारा बनाए गए शाखा कार्यालयों को जोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह नेटवर्क ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ की गारंटी देता है। आगे एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड सेवा डिजिटल नेटवर्क सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से आवाज़, डेटा और छवि का स्थानांतरण है। छवि वाला इमेज हुआ वीडियो। इस सेवा के अंतर्गत आवाज़, डेटा या छवि डिजिटल रूप में भेजा जाता है, अतः शोर से बिल्कुल मुक्त रहता है। इस लाइन में कई उपकरणों को संलग्न किया जाता है और ज़रूरत के अनुरूप इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात ISDN लाइन लोगों की पूरी संचार व्यवस्था की देखभाल कर सकता है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान डिजिटल रूप में होता है। अब है नेटवर्क इंटरफेस कोड NIC। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत डेटा पैकेट को आपस में आदान प्रदान करता है। वायरलेस तकनीक जैसे कि नाम से ज्ञात है, यह बिना तारों की तकनीक है, अर्थात इसके द्वारा डेटा का परिवहन बिना तारों या केबल का होता है। इस तकनीक के प्रयोग से केबल के खर्च में बचत होती है। इस तकनीक में केबल के स्थान पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड तरंग आदि के द्वारा डाटा का परिवहन होता है। वायरलेस तकनीक के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं: टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल, सेलुलर फ़ोन, वाईफाई आदि। आगे वाईफाई वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है। यह तकनीक बिना केबल के 75 MB/s ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान करता है। वाईमैक्स वायरलेस लोकल लूप WLL। यह एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो आवृत्ति के द्वारा जुड़े होते हैं। यह बेहतर आवाज़ और उच्च गति डेटा क्षमता प्रदान करता है। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का प्रावधान संभव नहीं है, वहाँ वायरलेस लोकल लूप तकनीक पर हावी होता है। यह CDM जो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता है, CDMA, इस पर आधारित होता है। आजकल यह नेटवर्क के लिए लोकप्रिय साधन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDMA। आगे इंटरनेट। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड जो VSNL है उसके द्वारा हुआ। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता BSNL और MTNL, मंत्रा ऑनलाइन और सत्यम ऑनलाइन इत्यादि है। इन कंपनियों का भारत के अनेकों शहर में DNS डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। DNS सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को डोमेन नाम IP एड्रेस
के अनुवाद करता है। वर्तमान समय में BSNL द्वारा 2 माध्यमों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है, PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क और ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटरनेट के आवश्यक घटक। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न उपकरण होने चाहिए। पहला है पर्सनल कंप्यूटर, मोडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र और फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब एक कंप्यूटर चाहिए, फिर एक मोडेम चाहिए जिससे आपका नेट कनेक्ट हो, संचार का माध्यम हो, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी होना चाहिए। अब है मोडेम। क्या होता है मोडेम? जब इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो मोडेम की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच एक आवश्यक लिंक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जाता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मोडेम की आवश्यकता होती है। ऊपर पढ़े थे मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, तो यही था कि वो चेंज करता है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और फिर एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मोडेम के दोनों ओर कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक होता है। मोडेम की स्पीड BPS बाइट पर सेकंड में मापते हैं और उपलब्ध स्पीड 9600 BPS, ये 28800 BPS, 33600 BPS है। इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड जो कनेक्टिंग स्पीड है टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है। आजकल टेलीफोन सेवा जो ISDN उपयोग करते हैं 128 KB पर सेकंड या उच्च गति के मोडेम को इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम होता है। अतः मोडेम जैसी डिवाइस है जो डाटा को पल्स में परिवर्तित करता है, उन्हें टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करता है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र। वेब एक विशाल पुस्तक की तरह है, जो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। वहाँ पे वेब ब्राउज़र क्या है? सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट एस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, NCSA मोज़ेक, ओपेरा, सफारी, क्रोम, ये सब हुआ ऑपरेटिंग ये ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र। इस सॉफ्टवेयर के उपयोग से हम लोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब से अपनी पसंद की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर आप लोग किसी विशेष पेज या लोकेशन पर उसके पता टाइप कर सकते हैं। इस पता को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। URL में प्रयुक्त हो रहे टूल्स और इंटरनेट पता जहां जानकारी मिल सकती है दोनों रहता है, जैसे कि URL ये इस टाइप का रहेगा, मतलब ये भी रहेगा, और लास्ट में .com में टूल्स HTTP है और इंटरनेट का पता जो एड्रेस होता है IP एड्रेस वो पूरा हुआ। HTTP का फुल फॉर्म क्या आगे दिया गया होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अब है वेब ब्राउज़र के प्रयोग से वेबसाइट ब्राउज़ करना। वेब ब्राउज़र के प्रयोग से वेबसाइट करना क्या करते हैं, सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र खोलेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन करेंगे, स्टार्ट प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर, डायरेक्ट आप भी कर सकते हो, सेलेक्ट करते हैं। जब वेब ब्राउज़र खुल जाता है तो हम स्वतः होम पेज से शुरुआत करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी ब्राउज़र हम ओपन करते हैं सबसे पहले जो पेज आता है उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। होम पेज अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होम पेज होता है, जो शेष वेबसाइट पेजों को डोरवे का काम करता है। होम पेज भी हम अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, या तो खाली रख सकते हैं या फिर कोई याहू या फिर कोई गूगल ऐसे करके आप URL टाइप कर देंगे तो डायरेक्ट वो क्या होगा, वही पेज खुलेगा, ठीक ना। इस पेज के पीछे पेज पर आने के लिए हम बैक बटन और आगे के लिए हम फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं, परंतु ये बटन जिन पेज को हम खोल चुके हैं उसके बीच ही काम करेगा। टूल बार के होम बटन पर क्लिक कर हम किसी भी वक्त होम पर जा सकते हैं। घर का फोटो बना होता है, दूसरा URL टाइप कर दूसरे वेब को हम खोल सकते हैं या पहुंच सकते हैं। वेबसाइट वेब पेज, चित्र, ध्वनि और एनिमेशन आदि का समूह है तथा किसी भी वेबसाइट पर नाम www से प्रारंभ होता है। जिस वेबसाइट या जिस साइट का हम प्रायः प्रयोग करते हैं उसे हम URL या बुकमार्क कहते हैं। इंटरनेट का कुछ टर्म है, शब्द है, वो दिया गया है, जैसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यह इंटरनेट पर किसी भी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। इसलिए दिया गया है इधर ऐसे करके। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब
नामक yahoo.com नामक वेब पर जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही पहला न्यूज़पेपर तो द हिंदू है भारत का। भारत में सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई, सिक्किम। आगे TCP या IP ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। अब है अपलोड, यह स्थानीय कंप्यूटर से दूर स्थित कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही अपलोड कहते हैं। जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर के उपयोग के लिए कुछ डालते हैं तो उस फाइल को, जैसे समझिए ना सीधा, आप अगर कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड किए हैं, तो इंटरनेट पे कुछ डालना ही क्या होता है, अपलोड कहलाता है। आगे है डाउनलोड, तो इसका अपोजिट हो गया। यह दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा स्थानांतरण की प्रक्रिया, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग करके कुछ अपने में डालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं। अब है गेटवे, ये संचार संयंत्र का प्रोग्राम है जो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क के बीच डेटा संप्रेषण करता है, ये हुआ गेटवे। अब है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट 4 संख्याओं का एक समूह है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता, नेटवर्क एड्रेस, और दूसरा भाग नोड एड्रेस है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक नोड को आईपी एड्रेस खास और अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए आईपी एड्रेस इतना दिया गया है में जो स्टार्टिंग का 202.54 है ये नेटवर्क एड्रेस है, और लास्ट का जो है वो नोड एड्रेस है। ये आपको मेनली काम करेगा, जैसे अब हमारा BSNL का वो राउटर है तो उसका पासवर्ड चेंज करेगा, ये भी एक आईपी एड्रेस ही हुआ। जैसे www.yahoo.com खोलते हैं ना, तो वैसे ये नंबर में दिया गया है। आगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह नेटवर्क पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। आगे स्पैम, इंटरनेट पर लोगों को संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया हो, मतलब वैसे ही भेज रहे हैं, अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना ही स्पैम कहलाता है। यह अनसॉलिसिटेड एवं जंक ईमेल होता है, और रिक्वेस्ट करेंगे इसको ओपन करके भी ना देखें, आए डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसमें रहेगा एकदम 5 करोड़ जीत जाइए, ठीक है ना, तो लोभ में खोल नहीं दीजिएगा, नहीं तो हैक वैक कर लेगा। आगे है डोमेन नाम, डोमेन नेम, यह विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में डॉट के बाद उसका डोमेन का नाम होता है, जैसे कि http www.yahoo.com है, ये डोमेन का नेम हो .com। किसी संस्था या देश को इनकी जैसे .in हैगा, .org होगा, .edu होगा, तो अलग अलग होता है। आगे है फ्लैश, ये छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो वेब पेज पर चलते रहते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है एवं एनिमेशन प्रदान करते हैं, ये फ्लैश कहलाता है। आगे सर्फिंग, इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद तथा आवश्यकता के अनुरूप साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना सफरिंग कहलाता है। तथा इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार लगभग हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड, यह एक गोपनीय कोड होता है जो कुछ प्रोग्रामों या दूसरे ईमेल के प्रवेश प्रतिबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम, डाटा, ईमेल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अल्फान्यूमेरिक या चिन्ह, अंक, शब्द सब कुछ होता है इसमें। आगे हैकर, व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से हानि पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं हैकर। आगे प्रिंसिप स्कैम, फिशिंग, माफ़ कीजिएगा, ये फिशिंग है। फिशिंग वैसे समझिए क्या होता है, उसमें क्या होगा कि आप किसी लिंक पे मेनली क्लिक करते हैं और उसमें छोटा कोई पदार्थ, मतलब पदार्थ तो नहीं, कोई फाइल आप में डाउनलोड हो जाएगा और जिसके थ्रू आपके पूरे सिस्टम का जो एक्सेस होता है वो उसके पास चला गया, ठीक है ना। क्योंकि मेरा हैक हुआ था फिशिंग के थ्रू ही, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ। पूरा जानकारी आपके मोबाइल का, लैपटॉप का उसके पास चला जाएगा, तो यही होता है फिशिंग स्कैम। संवेदनशील एवं गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को फिशिंग स्कैम कहते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष का बैंक खाता संख्या, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि, इसके लिए स्कैमर ईमेल, फैक्स या किसी कंपनी की आधारित वेबसाइट का समान अवैध वेबसाइट का सहारा लेते हैं। आगे तो बहुत गड़बड़ है आपका ना, क्या होता है, ज़मीन से नीचे पाँव हिल जाना, सब कुछ उसको पता रहेगा। आगे है सर्च इंजन। सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशेषीकृत प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक कीवर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंट को सर्च करता है।
कुछ सर्च इंजन के उदाहरण हैं गूगल, विंग, याहू आदि। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह एक कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब के वेब पृष्ठों के निर्माण में होता है। HTML को टेबल टैग की दो विशेषताएं होती है। पहला है सेल स्पेसिंग। ये सेल स्पेसिंग के अंतर्गत दो सेल के बीच की दूरी को बताता है, पिक्सल में बताता है। सेल स्पेंडिंग, ये सेल स्पेंडिंग सेल के कंटेंट और सेल बॉर्डर के बीच पिक्सल स्पेस को बताता है। अब है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट से जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल स्थानांतरण की सुविधा है। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर हम फाइल डाउनलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। FTF हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करना भी मतलब उसमें हेल्प करता है वो। आगे SCMD इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक मुख्य प्रोटोकॉल है। यह नेटवर्क उपकरण तथा रूटर के द्वारा उपयोग किया जाता है जिसे त्रुटि संदेश भेजना इत्यादि। आगे वेब सर्वर, किसी भी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय उपलब्ध होने के लिए उसे किसी कंप्यूटर पर संग्रहित होने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं। जब दो भागों में बांटा गया है, एक कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जाता है और दूसरा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर चलाता है उसे वेब पेज को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। वह बुकमार्क, जो मतलब मार्क करते हैं हम लोग कि इम्पोर्टेंट है, बार खोलेंगे। बुकमार्क किसी भी वेब पेज का संग्रहित लिंक होता है जो संग्रहित लिंकों के साथ जुड़ता जाता है। किसी भी वेबसाइट को हम बार बार देखना चाहते हैं तब हम उस वेबसाइट के लिंक को बुकमार्क कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। वॉन न्यूमैन का आधुनिक कंप्यूटर का खोज 1946 में हुआ था। 1946 कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आया था। 1960 में विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है। इसके पश्चात जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस का स्थान आता है। भारत 19वें स्थान पे है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर वर्तमान में जापान का है फुंगाकू। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर को। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में किया गया था। नवंबर 1984 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर जो है वो न्यू दिल्ली का। भारत में प्रथम प्रदूषण रहित इलेक्ट्रॉनिकृत कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप जो है वो मुंबई में है। मुंबई निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। भारत की सिलिकॉन घाटी जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। हाइब्रिड लोग दोनों, ये मेनली मेडिकल में यूज होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास JS किल्वी ने किया था। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। टिम वर्नर ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। टिम वर्नर्स, ये इस बार बहुत प्रश्न है NTPC में, टिम वर्नर्स वाला। असेंबलर, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली जो कीवर्ड सब हुआ। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 किलोबाइट 8 बाइनरी अंकों का बना होता है। आगे तिहाई, चीन, ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, हालांकि अभी मैंने कहा फुगाकू है चीन का, फुगाकू है जापान का सबसे फास्ट, ये चीन का तिहान है। अगर बात करो आप अमेरिका का तो सबमिट है, इंडिया का मिहिर है, तो ये चेंज होते रहता है हर साल। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने जो शब्द हैं वो 0 और 1 बिट का कहलाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग व डिजिटल संयुक्त रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। मेगा फ्लॉप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर मेगा फ्लॉप। विश्व का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1S था जो कि 1989 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के ग्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। क्रे 1S 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य कर सकने वाले डीपी ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज के 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी
गेरी कास्परोव को पराजित किया था। अभी चैंपियन कौन है? कार्लसन है, नॉर्वे के। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है, एनियक। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगल और एमएसएन नेटवर्क सर्च इंजन है, सर्च इंजन। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू और प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। यूजनेट तमाम विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकलिग यूनिवर्सिटी ने किया था, मैकलिग यूनिवर्सिटी। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं, गेटवे। आगे कुछ और भी फैक्ट दिया गया, फिर फुल फॉर्म है, फिर खत्म है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं, 8 बिट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 MB 224 किलोबाइट, 1 GB 224 MB। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम कंप्यूटर टेड नेल्सन ने लिखा, टेड नेल्सन। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन, सोल ऑफ न्यू मशीन, इसके लेखक हैं टेसी कीडर, टेसी कीडर जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया। कंप्यूटर का प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है, कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC/20 है। सैनिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान भाषा है, संस्कृत। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनिक था, एनिक। फोर्ट्रन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा है, फोर्ट्रन। कोबल उच्च स्तरीय भाषा है, अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव होता है, डॉक्यूमेंटेशन कोबल में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्वी ने किया था, JS किल्वी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरी जो है बेंगलुरु फ्लो सावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई हुई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म दिया गया, आई होप अधिक आपको याद ही होगा इसमें से। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एल्गोल अर्थमेटिक लैंग्वेज, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD, C डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्स, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्स, क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, कोमल कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमेटिक, माफ कीजिएगा, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज लिखा गया है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DTS डिस्कटॉप सिस्टम, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, फैक्स फार अवे जीरोक्स, फ्लॉप फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LDU, LISP लिस्ट प्रोग्रामिंग, MCIR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MOPS मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, PC-DOS पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, PC-DOS, PROM प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, WAN वाइड एरिया नेटवर्क और WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ये कंप्यूटर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आगे दूसरा एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।